Beta, I am Professor Kirk. Today we are going to discuss about covalent bond. About covalent bond, first of all, we must know about the Lewis symbols. What is meant by Lewis symbols? बेटा कोई भी एटम है, जैसे हाइड्रोजन है, इसको हम H के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन है, इसको O के साथ, सपोज नाइट्रोजन है, इसको N के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन, हमने एक डॉट डाल दिया। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने 6 डॉट डाल दिए। सिमिलरली नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने बेटा 5 डॉट डाल दिए। ऐसे किसी भी सिंबल को उसके नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के साथ जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उन्हें बोलते हैं बेटा ल्यूइस सिंबल। जैसे हमने एक हाइड्रोजन लिख लिया, एक और हाइड्रोजन है उसको ऐसे लिख लिया, एक और ऑक्सीजन है उसको ऐसे लिख लिया, एक और नाइट्रोजन है उनको ऐसे लिख लिया। तो हर एक एटम की कोशिश है, टेंडेंसी है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर ले। जैसे हाइड्रोजन है जो डबलेट कंप्लीट करता है, छोटा एलिमेंट है जो 8 नहीं कंप्लीट करता, तो इसने एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर लिया, तो दोनों हाइड्रोजन में बॉन्ड बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। सिमिलरली ऑक्सीजन है, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन गया, ऐसे हमने लिख दिया। सिमिलरली नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बन गया, बाकी के इलेक्ट्रॉन ऐसे रह गए। तो जो इस तरह की बॉन्ड है जिसमें हम एक जैसी शेयरिंग करते हैं, इसे केमिस्ट्री में बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। सो द व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड which is formed by the mutual sharing of one or more electrons, जैसे एक है या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, वन और मोर इलेक्ट्रॉन बिटवीन के बाद हम थोड़ा सा पॉज करते हैं, रोकते हैं, समझते हैं। बाई चांस जो मैंने जो एग्जांपल्स लिख दी, ये सिमिलर एटम्स हैं, ये ऐसे भी हो सकता था। जैसे एक ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, तो ये मॉलिक्यूल बन गया वाटर। तो the bond which is formed by the mutual sharing of one or more electrons between similar or dissimilar atoms. The bond which is formed by the mutual sharing, equal sharing between similar, these are similar and or dissimilar atoms, उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। द डिफरेंस इज व्हेन दिस शेयरिंग्स ऑकर बिटवीन सिमिलर एटम्स, देन इट इज नोन एज नॉन पोलर। व्हेन इट ऑकर बिटवीन डिसिमिलर एटम्स, इट इज नोन एज पोलर। सो वी कैन से दैट द unlike ionic bonds which are always polar in nature, the covalent compounds which have covalent bond may be non-polar or polar. If the covalent bond is between similar atoms, then it is non-polar.
if the covalent bond is in between dissimilar atom, then it is polar. So the covalent compound may be polar or non-polar, depends upon the sharing is in between the similar atoms or dissimilar atoms. If there is a sharing of one electron, then single bond will form. If there is sharing two electron from each atom, then double bond will takes place. If there is a sharing of three electron from each atom, then the triple bond will form. So the covalent bond may be single, double or triple. It can be non-polar or polar depending on the types of atoms which takes part in the mutual sharing. The general characteristics of the general characteristics, if we are talking about the general characteristics of the covalent compounds, first of all, they may be solid, liquid or gas. जो कोवलेंट कंपाउंड है बेटा, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं. हमने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था कि जिनमें आयनिक बॉन्ड है वो ऑलवेज सॉलिड होते हैं, बट जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है वो सॉलिड, लिक्विड या गैसेस तीनों में से किसी स्टेज में एग्जिस्ट कर सकते हैं. नंबर 2, इनमें कंपैरेटिवली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है. जैसे आयनिक कंपाउंड्स में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है बेटा. थर्ड पॉइंट, ये सारे के सारे वाटर में सॉल्युबल नहीं होते. जो पोलर है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जो नॉन पोलर है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते. सो वी कैन से दैट पोलर dissolves in polar solvent, whereas non-polar dissolves in non-polar solvent. जैसे हमें बेटा पता है, अगर हम पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो हमें पता है व्हाट इज़ अ पोलर सॉल्वेंट. बट एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट आर लाइक बेंजीन है, हेक्सेन है, दीज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. फोर्थ पॉइंट इज दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. फिफ्थ पॉइंट, दे आर डायरेक्शनल इन नेचर. जैसे हमने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा, दे आर नॉन डायरेक्शनल. सो द कोवलेंट कंपाउंड्स आर, कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन देयर नेचर. इन कोवलेंट कंपाउंड्स फर्दर वी विल study that either it is on x axis, y axis or z axis or xy plane, xz plane, etc. The sixth point is they have molecular reactions. इनके जितने भी reactions होंगे बेटा वो सारे के सारे molecular reactions होंगे. So this is a basic idea about the covalent bond, in which we have studied the definition, general definition of covalent bond, examples of covalent bond, and some of the characteristics, basic characteristics of the covalent bond. Further, a very important topic regarding the covalent bond or the covalent compound is the formal charge. It's a very important topic, the formal charge. What is the formal charge? How it can be calculated? Formal charge, it is calculated by formula V minus L minus 1 by 2 S,
we must know the meaning of V, L and S. V means number of valence electrons. Number of valence electrons. About formal charge, I must tell you that in a compound we can calculate the formal charge of individual atoms. हर एक एटम का एक मॉलिक्यूल में हम फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं बेटा. L means number of lone pair electrons. What is meant by lone pair electrons? Those electrons which do not take part in the bond formation are known as lone pair electron. And what is meant by S? S means number of shared electrons. वो जितने इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किए, इन चीज़ों को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं बेटा. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ मॉलिक्यूल नोन एज COCl2. इसे बॉन्डिंग ऐसे है, ये C ने O के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, एक तरफ एक क्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया और दूसरी बार दूसरी क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया. वी नोज दैट द क्लोरीन हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. वन ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन हैव यूज्ड विद द फॉर्मिंग ए कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन विद कार्बन. सिमिलरली, 2 of the electrons of carbon they have used bonding with the oxygen. So in this way the chlorine has 6 electrons which are lone pair electrons, carbon have 0 lone pair electrons and oxygen have 4 electrons are in lone pairs. First of all, we are going to calculate the formal charge of carbon. Formal charge of carbon. For carbon, number of valence electron. कार्बन का बेटे एटॉमिक नंबर 6 होता है. इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं. द नेक्स्ट इज नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. इसने अपने वैलेंस शेल के सभी इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिए, इसीलिए इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचा. तो लोन पेयर की जगह हम 0 पुट कर देते हैं. 1/2 नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4. कोई भी एटम जितने बॉन्ड बनाता है उससे डबल हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं. तो सिंपल वे ये है भी आप सिर्फ उसके बॉन्ड देख लो कितने बॉन्ड है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो उसके आ जाते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो फॉर्मल चार्ज इज 0. ए फॉर्मल चार्ज इज 0, 1 और -1. इट मीन्स योर स्ट्रक्चर इज एक्यूरेट. योर स्ट्रक्चर इज एक्यूरेट. अब हम क्लोरीन का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं. फॉर्मल चार्ज ऑफ क्लोरीन. अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है. इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब इसके लोन पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं. इसने एक बॉन्ड बनाया है. हम पर क्लोरीन की बात कर रहे हैं, एक क्लोरीन की बात कर रहे हैं. तो एक क्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं. अगेन 0. सो द फॉर्मल चार्ज ऑफ क्लोरीन इज 0. The formal charge of carbon is 0. By this way we can calculate the formal charge of oxygen also. We can calculate the formal charge of oxygen also. For calculating the formal charge, we must know the structure of molecule. अगर आपने स्ट्रक्चर गलत बना लिया है फिर फॉर्मल चार्ज अच्छे से कैलकुलेट नहीं होएगा. जैसे
O3 मॉलिक्यूल है, O3 इज ओजोन, O3 इज अ ओजोन मॉलिक्यूल। द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन इज दिस। अगर आपको बॉन्डिंग की नॉलेज है तभी पता चलेगा भी इन दोनों में कोवलेंट बॉन्ड बना है और इन दोनों में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। जब पहले कोवलेंट बॉन्ड बना था, जैसे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, बट इसने एक अपना फील्ड ऑर्बिटल इसके एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ शेयर कर लिया, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अगर आप तीनों का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे तो बेटा आप देखोगे इन तीनों का फॉर्मल चार्ज 1 0 -1 आया। इनमें से एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसका फॉर्मल चार्ज 1 आ गया, एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसका फॉर्मल चार्ज 0 आ जाएगा, और एक ऐसा भी ऑक्सीजन होएगा जिसका फॉर्मल चार्ज -1 आएगा। सो द फॉर्मल चार्ज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक for your basic level and for your competition level also. So जैसे जैसे आप स्ट्रक्चर बनाते जाओगे, जैसे मैंने बहुत बार क्लास में पूछा है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर नहीं पता होता, जबकि नाइट्रिक एसिड हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं थ्योरी में। तो द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड इज़, यहाँ पे हमने N लेना है, यहाँ तक बच्चे ठीक कर देते हैं, यहाँ तक ठीक कर देते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हो गई है, बट अभी एक ऑक्सीजन बाकी है, तो जो इसके पास एक लोन पेयर पड़ा है वही ऑक्सीजन ने यूज़ किया है। तो ऑक्सीजन ने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन आल्सो। तो आज हमने जो पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है। ये सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हमने इसकी 6 करैक्टरिस्टिक्स देख ली। फिर इन्हीं के बिहाफ पे हमने देखा है भी फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। It's all about the covalent bond and formal charge.